हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। हाँ, मेरा नाम अशोक है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर हमसे क्या चाहता है और हमें इंटरव्यू कैसे देना है, इस सब्जेक्ट के बारे में मैं बताने वाला हूँ। और मैं जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गया था तो मैं किस तरीके से बुरी तरीके से फेल हुआ था। सेल्स वाली, बेसिकली सेल्स वाली इंटरव्यू देने गया हुआ था, तो उसमें मैं किस तरीके से फेल हुआ था और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे अब जॉब करना है, मुझे जॉब के लिए जो है अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो मैंने सबसे पहले एक रिज्यूम तैयार किया। रिज्यूम में सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स मैंने लिखी अपने बारे में। और सबसे पहले तो मैं फ्रेशर था, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं जैसे ही जॉब इंटरव्यू देने के लिए गया, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मेरे साथ इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे, तो वो लोग भी बैठे हुए थे, आपस में कुछ ना कुछ डिस्कशन कर रहे थे। और मैं थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहा था इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो मुझे लग रहा था कि यार इतने सारे लोग हैं और पता नहीं क्या क्या तैयारी करके आए होंगे, मुझे तो कुछ उतना आइडिया है नहीं। मैं तो जस्ट सेल्स वाली जॉब है सोच के प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी लेके गया हूँ। और बारी बारी से सबके नंबर आने लग गए, तो सभी एक के बाद एक इंटरव्यू देने के लिए जाने लग गए थे और मैं घबरा रहा था कि मेरा भी नंबर आने वाला है और मैं कैसे इंटरव्यू फेस करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी उन लोगों से, मैं जो वापस आ रहे थे उनसे मैं पूछता था, तो वो लोग सिर्फ एक ही बात बताते थे कि अंदर सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा कि सेल्स करके बताओ, या इससे पहले तुमने कहीं सेल्स किया है, या सेल्स का कुछ आइडिया है। इस तरह की बातें पूछेंगे और तुम्हें ये बातें बतानी है। तो यही सोच के मैं, जैसे ही मेरा नंबर आया तो सबसे पहले मुझे बुलाया गया, तो मैं गया अंदर और सबसे पहले परमिशन लिया मैंने कि मे आई कम इन सर। और परमिशन लेने के बाद अंदर गया, उन्होंने बोला कि चेयर पे बैठ जाओ, तो चेयर पे बैठ गया और मैंने अपनी फाइल दी उन्हें। तो उन लोगों ने, जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन था, तो उसने सबसे पहले इंटरव्यू में देखा, मेरा प्रोफाइल देखा। प्रोफाइल देखने के बाद उसने मुझसे सिंपल क्वेश्चन पूछा कि आप अपने बारे में बताइए। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि अपने बारे में बताइए, तो मैं अपने बारे में बताने लगा कि मेरा नाम ये है, मैं हरदा जिले से हूँ, मैं इंदौर में रहता हूँ, इंदौर में स्टडी कर रहा हूँ। और मेरी फैमिली गांव में रहती है। मेरी फैमिली मेंबर्स टोटल 6 फैमिली मेंबर्स हैं और पिताजी जो है किसानी करते हैं। इस तरह की डिटेल्स मैं बताने लगा, तो उसने जो है ठीक है करके बोल दिया। और उसके बाद उसने जो मेरी प्रोफाइल जो मैंने दी हुई थी, वो प्रोफाइल देखने लगा। और देखते समय मुझे इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जब प्रोफाइल देखते देखते वो मेरी बॉडी लैंग्वेज को देख रहा था। और मैं अपना बॉडी लैंग्वेज यूं करके, हाथ यूं बांध के और हाथ यूं बांध के और यूं चुपचाप बैठा हुआ था। तो उससे उसे ये लगने लगा कि ये बहुत ही ज्यादा नर्वस है। और नर्वसनेस होने की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। और सिर्फ मैं जितना वो पूछ रहे थे, सिर्फ वही बातें बता रहा था, उतना ही बता रहा था जितना मैं रट के गया था और जितना मुझे स्टार्टिंग में बताया गया था कि ये बोलना है इंटरव्यू में जाके। तो इस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू लिया और थोड़ी ही देर बाद उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, आप घर जाओ, आपको कॉल आ जाएगा। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, इतना बोला और मैं वहां से चला गया। और फिर मैंने वेट किया कॉल का, और वो कॉल आज तक नहीं आया। तो इस तरीके से मैं उस इंटरव्यू में फेल हो गया था। हालांकि वो बोलते नहीं है कि आप इंटरव्यू में फेल हो चुके हैं, आपको सीधा सिंपल तरीके से बोल देते हैं कि आपके पास कॉल आ जाएगा, और वो कॉल कभी नहीं आता है। ओके, यदि आप फेल हो चुके हो तो। फिर जैसे ही मुझे पता चला कि मैं इंटरव्यू में फेल हो गया हूँ, मैंने ऑब्जर्वेशन करना चालू कर दिया लोगों को कि जो दूसरे लोग हैं वो कैसे इंटरव्यू दे रहे हैं। उन लोगों से मैंने बातचीत करना शुरू कर दिया, और जो इंटरव्यू लेता है उसका क्या माइंडसेट रहता है, इंटरव्यू लेने वाले का क्या माइंडसेट रहता है, इंटरव्यू देने वाले का क्या माइंडसेट रहता है, इन सारी चीजों को मैं ऑब्जर्वेशन करने लगा। जहां पे भी, जितने भी मुझे यूट्यूब में वीडियोस मिलते थे इंटरव्यू लेने वालों के, या जो HR जो रिक्रूट करते हैं लोगों को, उन लोगों से भी मैं संपर्क करने लगा कि आप लोग जो है इंटरव्यू कैसे लेते हो, क्या सोचते हो। तो उन सारी जो ऑब्जर्वेशन से मुझे ये पता चला और बातचीत से मुझे ये पता चला कि जो
जॉब देता है, जो जो इंटरव्यू लेता है, वो सबसे पहले ये नहीं देखता है कि आपने क्या किया है, आपके पास कितना नॉलेज है, आपने क्या किया है। इन सब चीजों से उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर सेल्स वाली जॉब में हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो सेल्स वाली जॉब में जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसको सिर्फ एक ही चीज से मतलब होता है कि आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हो और आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूं मैं या नहीं। ये दो चीजें वो देखते हैं। तो तब मुझे ये आइडिया लगा कि कोई भी इंटरव्यू जब भी क्रैक करने कोई जाता है पर्सन, ट्रस्ट दिलाने वाली बात तो कोई करता ही नहीं है। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन से मुझे यही पता चला कि जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेता है, उनको तुम्हारी किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्या तुम कंपनी के लिए जो टारगेट तुम्हें दिया जाएगा वो टारगेट तुम कर सकते हो, जो काम तुम्हें दिया जाएगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तुम पूरा कर सकते हो या नहीं कर सकते। पहली चीज ये देखते हैं ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। दूसरी चीज ये देखते हैं कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हो या नहीं, कि यदि आपको कोई भी चीज दे दिया जाए या कोई भी काम दिया जाए तो उस काम को आप कॉन्फिडेंटली कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है या नहीं है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो दूसरी चीज देखते हैं वो लोग, वो है कॉन्फिडेंस। के आपके अंदर यदि कॉन्फिडेंस है तो वो लोग आपको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके। और दूसरी चीज कि आपको ट्रस्ट उनको दिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आप पर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि आपको अपनी कंपनी में वो लोग आपको सैलरी देंगे, जॉब देंगे, एक डेजिग्नेशन आपको देंगे, तो वहां पे आपके ऊपर वो ट्रस्ट करना चाहते हैं। तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे जिसकी वजह से वो लोग आप पर ट्रस्ट कर सकें। और तीसरी चीज ये है कि आपको नर्वसनेस बिल्कुल भी फील नहीं करना है उनके सामने, क्योंकि यदि आप नर्वसनेस फील करोगे तो उनको लग जाएगा कि ये अंडर कॉन्फिडेंट है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसी वजह से ये नर्वस फील कर रहा है और कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है ज्यादा कुछ। और कुछ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हाथ पैर यूं कर रहा है, हाथ नर्वसनेस यूं सर नीचे किया हुआ है, नर्वसनेस फील कर रहा है। तो अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो कॉन्फिडेंस वाला जो पर्सन है वो नर्वसनेस थोड़ी फील करेगा, तो कॉन्फिडेंटली जाके बोलेगा ना। तो आपको कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा उनके सामने। तो ये 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जिनको यदि आपने मास्टर कर लिया तो जॉब, किसी भी जॉब में आप जो है इंटरव्यू इजीली क्रैक कर पाओगे। तो आई होप कि आपको काफी सारी चीजें लर्न करने को मिली होंगी। और यदि माइंडसेट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।